हेलो बच्चों, वेलकम टू विज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जिसको हम लोग बोलते हैं टूथ डिके। टूथ डिके, डू यू नो व्हाट इज टूथ डिके? दांतों का सड़ जाना सुना होगा ना अपने मम्मी से कि दांत में कीड़े लग गए, ये दांत में डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक सा आपके कुछ निकल के आ रहा है बाहर। तो उसको हम लोग पढ़ने वाले, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले ना हम लोग फोटो देखते हैं इसमें क्या हमको शो हो रहा है और इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखो बेटा, क्या है ये ना, इनको हम लोग डेंटल कैरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटल कैरीज, ठीक है। और डेंटल कैरीज के बारे में डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले आपको हम बेसिक चीजें बता देते हैं। तो जो अपना बेटा टीथ होता है, कोई भी टीथ या एनी टूथ वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके बारे में जान लेते हैं। टीथ की जो बेटा अपर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। एज यू ऑल्सो सी हियर, इट इज इनेमल, ठीक है ना। अब इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी होता है, इवन मोर हार्डर देन बोन, ठीक है ना। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये हमारे बोन से भी हार्डर होता है। ये एमसीक्यूज में कई सारे बार पूछा गया, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि आता रहता है। तो जिन चीजों को जो आता रहे ना उसको बार बार पढ़ते रहो। बोर्ड जिसको पसंद करता है उसको हमें पसंद करना है। इच्छा क्या है, मन नहीं है, वट एवर, कीप दीज थिंग्स असाइड, बट बोर्ड ने कहा है ये इंपॉर्टेंट है तो है, ठीक है। फिर इसके बाद जो क्राउन देखा ना, क्वीन का क्राउन कैसा होता है? क्वीन का क्राउन इस तरीके से, आपकी पुराने जमाने में राजा लोगों का क्राउन ऐसा होता था। तो वैसे ही अपने दांत होते ना, उसकी भी अपर लेयर देखो क्राउन की शेप की होती है, एकदम प्रॉपर। ये है, तो ये क्या है? ये क्राउन है पूरा। तो ये क्राउन जो है इसीलिए इसका नाम क्राउन पड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो डेंटाइन। डेंटाइन क्या? उसके अंदर की लेयर, यानी क्राउन के ठीक अंदर एक लेयर पूरे में चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन, ये वाली, ठीक है। ओके बच्चे, इसके अंदर होती है नर्व्स। नर्व्स में क्या है? पल्प यानी लिक्विड सब्सटेंस, जिससे हमारे क्या सेंसरी नर्व्स वगैरह सारी कनेक्टेड होती है। देखा ठंडा या गर्म खाने पर ऐड देखा होगा, है ना, सेंसोडाइन वही वाला। तो यहां पर क्या है? पल्प होता है। फिर होती है बेटा रूट, यानी कि जड़ें, जो कि हमारे अंदर तक एकदम कनेक्टेड होती हैं ब्लड नर्व से, ठीक है ना, जिनसे फ्लो ऑफ नर्व्स जो होता है ब्लड वगैरह उसको रेगुलेट किया जाता है। देन सीमेंटम। सीमेंटम क्या होता है? ये नीचे ना सीमेंट जैसे ना, एक सब समझो, जैसे सीमेंट हम लोग पढ़ते हैं, सीमेंट का काम क्या होता है? ईंटों को पकड़ के जोड़ को मजबूत करना। वैसे ही सीमेंटम जो है वो पार्ट है जो हमारे क्या मसूड़ों के अंदर दांत को जकड़ के मजबूत करके रखे। फिर क्या होता है बच्चे? फिर होता है जॉ बोन, ठीक है ना। जॉ बोन का काम क्या होता है? उस एरिया को प्रॉपर से मेंटेन करके रखा जाए। चलो देखो बेटा, आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखो, पढ़ो इसको। टूथ डिके ऑल्सो नोन एज डेंटल कैरीज, ठीक है, और कैविटीज। कैविटीज तो हम लोग जानते हैं ना कि कैविटीज क्या होते हैं, दांतों में कैविटी हो जाएगी ये कहा जाता है ना। तो टूथ डिके हम लोग कैविटीज के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ टीथ ड्यू टू एसिड्स मेड बाय बैक्टीरिया। अगेन बेटा, क्या है? हम जो भी कुछ खाते हैं, वट एवर फूड वी ईट, it gets digested into our stomach, पता है ना। एंड जब हम लोग लेटते हैं तो हम लोग क्या होता है, बॉडी जो होती है फ्लैट सरफेस पे होती है इस तरीके से। तो जब हम लोग फ्लैट सरफेस पे होते हैं तो स्टमक जो होता है वो और फूड पाइप कनेक्टेड होता है कि नहीं होता है? तो स्टमक में होता है क्या? HCl, ठीक। अब वो HCl जो होता है, जैसे इधर से खाना जाता रहता है तो वो पचाता रहता, तो उससे जो गैस डेवलप होती है ना, वो आपके कहां आ जाती है? माउथ में आ जाती है, ठीक। और इसके अलावा माउथ में जो फूड जो आपका आ रहा है, जो भी हम लोग कुछ खाते हैं, तो दांतों के बीच में जो एरिया होता है, जैसे ये एरिया है, तो इस बीच में आपको यहां पर कुछ फंस गया, तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो आपके इससे रिएक्ट हो जाते हैं और यहां पर भी एसिड क्रिएट कर लेते हैं। तो अगेन एक और प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या है, अगर वो हम सुबह उठ के रोज ब्रश नहीं करेंगे तो माउथ जो होगा वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक मीडियम में रहेगा। और एसिडिक मीडियम में क्या, वो गलाता रहेगा। जो अपर लेयर होगी ना टीथ की,
जिसको अपन अभी अभी पढ़े हो डेंटाइन के फॉर्म में, तो वो जो होगी आपकी गल जाएगी सारी। तो इसको सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग ब्रश करते हैं ताकि क्लियर आए। आगे देखो, सिम्टम्स में इंक्लूड पेन, कैविटीज जब होती पेन होता है ना, देन डिफिकल्टी विथ ईटिंग, और इसके साथ साथ क्या है, खाने में भी हमको प्रॉब्लम होती है। देखा होगा आपको जब हो जाता है ना ऐसा कुछ, तो फिर क्या होता है, खाना नहीं खाते हम लोग, दूसरी साइड से खाते हैं, जैसे उसमें कुछ टच होता है करंट सा दौड़ जाता है एकदम से, ठीक है। देन डेंटल कैरीज इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स। ये कैसे हो जाता है बेटा, एसिड, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है पहले क्या, कि एनामल जो होता है उसमें आपका एसिड का रिएक्शन होता है, वो वीक होती है, क्या हो जाता है, जब एनामल आपका हट जाएगा, धीमे धीमे करके गल जाएगा, तो डायरेक्ट एसिड आपके किसमें रिएक्ट होने लगेगा, डेंटल कैरीज, यानी कि आपके रिएक्ट होने लगता है डेंटाइन पार्ट में, और डेंटाइन पार्ट जो होता है नर्व से कनेक्टेड होता है उसके नीचे, ठीक। तो आपको सेंस जो होते हैं वो फील होते हैं किस तरीके के, स्टिंग की तरह, जैसे कोई एकदम काट लेता है, डंक मार दिया ऐसा। द एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, एसिड कब प्रोड्यूस होता है इसको जान लेते हैं, व्हेन सुगर्स, यानी ज्यादातर सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है बेटा, सुक्रोज को समझो, मैंने बताया था ना फूड आइटम्स में सब में होता है शुगर, हाँ, और ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोगों ने पी लिया ठंडा ठंडा ये सब, विद बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डेंटल बायोफिल्म प्लेग टू द टूथ सरफेस। आप सबसे पहले इस चीज को समझो, मान लो बेटा ये आपका एक टूथ है, ठीक, इसमें क्या होती है, एक अपर लेयर में एनामल की कोटिंग होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसमें आपका खाना पीना जमता रहा, आपने क्लीन करा नहीं, तो क्या होगा, तो ये खाना पीना जमता रहेगा, तो वो ऊपर प्लेग फॉर्म कर लेगा, बायोफिल्म यानी एक हल्की सी पतली सी लेयर फॉर्म कर लेता, उसमें जाकर के वो एसिड रिएक्ट होता रहता है, तो वो पूरा एनामल को गला देगा और बेकार कर देगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये एनामल टर्म, एनामल बोर्ड में आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखना, और बाकी तुम लोगों ने पढ़ लिया कैविटीज वगैरह, ठीक है। चलो हम लोग फर्दर चलते हैं, अब हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं ये कंप्लीट होने के बाद रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन आज करेंगे प्लांट्स के बारे में और कल करेंगे एनिमल्स के बारे में। तो चलो जल्दी से आज प्लांट्स के बारे में रेस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो देखो बच्चे, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान क्या होते हैं, लिविंग बीइंग यूटिलाइज करते हैं किसको, फूड को, एंड गेट एनर्जी, और एनर्जी पाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यानी रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी, यानी ये वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के दौरान फूड से एनर्जी मिलती है, बस। अब देखो हमने वहां पढ़ा था डाइजेशन वाले में क्या, कि हमने खाना खाया उससे हमें मिलती है एनर्जी, लेकिन वो खाना खाने के बाद, पचाने के बाद एसिमिलेशन जब हो जाता है पूरी बॉडी में हमारे, जब पहुंच जाता है फूड आइटम, उसके बाद में होता है क्या, उसके बाद में आपका हो जाता है बेटा दिस प्रोसेस, दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो क्या हुआ, अब ब्लड में सबसे पहले समझना प्रोसेस, ब्लड में यहां से लंग्स के थ्रू आपका डिफ्यूजन हो गया किसका, ऑक्सीजन का, और पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजन पहुंच गया ब्लड के थ्रू, ठीक है ना। अब जो फूड आइटम्स थे ना हमारी बॉडी में, जो एसिमुलेट होकर पहुंच चुका था, वो वाला जो प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी करेंसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी, ठीक है ना, तो उसमें आपका कन्वर्ट हो जाता है, या हम कहें वो ग्लूकोज फॉर्म कर देता है, और साथ में निकालता है क्या, रिमूवल, जो कि होता है CO2। अब वो CO2 क्या वापस से ब्लड में मिलता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाता है, कहां पर, हमारे अगेन चेस्ट के पास, जहां पे डिफ्यूजन हो जाएगा लंग्स में, और उसके बाद में CO2 बाहर, समझ गए ना। चलो देखो अब रेस्पिरेशन को समझ लेते हैं बच्चे। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग फूड से एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे मैंने इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो। क्या कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है एनर्जी देने के लिए, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। देन सेकेंड, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि
एक होता है एरोबिक, यानी कि हवा की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, और एक होता है एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट रेस्पिरेशन विच takes place in presence of oxygen, and anaerobic respiration is that respiration which takes place in absence of oxygen. Done? तो चलो ये वाला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कल, इसको कर दो सर्किल, ये आज पढ़ लेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एरोबिक और एनाएरोबिक जान लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या होता है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनाएरोबिक कब होता होगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डन। क्योंकि क्या है कि रिएक्शंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। तो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन ये समझ लो आप कि एयर की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, एयर की एब्सेंस में होता है। डन, इतने में कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। देखो अब हम लोग करते हैं बेटा रेस्पिरेशन का अगला पार्ट, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो क्या है प्लांट्स में रेस्पिरेशन। तो वी ऑल्सो नो दिस कि प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, राइट। प्लांट्स जो होते हैं वो भी आपके रेस्पिरेशन करते हैं। इस प्रोसेस बहुत छोटा सा प्रोसेस, इसको कर लेते हैं जल्दी से। क्या होता है ना, प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, और वो बाहर छोड़ी हुई ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो इसीलिए ग्रो मोर प्लांट्स टू हैव अ बेटर लाइफ। ठीक है ना, अच्छे जीवन के लिए हमें और वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होती है पत्तियां पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा था आपके न्यूट्रिशन वाली पार्ट में कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें आपके लीव्स जो होते हैं उससे क्या हो जाता है, सनलाइट कैप्चर कर लेता है। अब वहां पर एक और फेज समझते हैं हम लोग। खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, तो वो क्या करता है बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। एक तो वो प्रोसेस हो गई, और होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब प्लांट्स खाना नहीं बनाते हैं ना, तब उस दौरान क्या होता है, उस दौरान वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा होता है और ऑक्सीजन ले रहा होता है। इसीलिए आपने कभी सुना होगा ना क्या कि रात को पीपल के नीचे लेटने वाला व्यक्ति बोलता है कि वहां भूत है। एक्चुअली वहां क्या हो रहा है, सफोकेशन। क्यों सफोकेशन, क्योंकि तुमको भी ऑक्सीजन चाहिए भैया और प्लांट को भी। और पीपल का पेड़ या बरगद का भी पेड़ हो तब भी, दोनों बनियान ट्री और पीपल ट्री, बोथ ट्रीज हैव लाइक लॉट ऑफ लीव्स, एंड एट वंस if they are getting what oxygen from the environment, it means कि आपकी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। और अगर आपकी ऑक्सीजन कमी पड़ जाएगी तो फिर भैया आपको तो ये लगे किसी ने आपका गला दबोच लिया है ना। तो गला दबोचने से बचने के लिए उनके नीचे मत लेटो ताकि आपको सेफ फील हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्लांट्स जो होते हैं लीव्स के थ्रू करते हैं आपका रेस्पिरेशन बच्चे, स्टेम्स के भी थ्रू करते हैं। स्टेम्स में क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं, जैसे आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने ऑलरेडी ये स्टेम का एक पिक्चर लगाया हुआ है, लेंटिकल्स इनको बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स। ठीक, ये इस तरीके से फंक्शन करते हैं कि डायरेक्ट इसमें क्या होता है, जिनमें मान लो जीरोफाइट्स को ले लेते हैं। जीरोफाइट्स देखे होंगे आपने, कैक्टस वगैरह जो आपके हॉट रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके मान लो राजस्थान वगैरह में। वहां पर क्या होता है बेटा कि पत्तियां होती नहीं है प्लांट्स में, और जब पत्तियां नहीं होंगी तो वो कहां से बेटा आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे, तो वो करते हैं लेंटिकल्स के द्वारा, जो कि स्टेम में पाई जाती है। ठीक है, तो एक हो जाता है इसके द्वारा। एंड थर्ड पार्ट इज बाय रूट्स। तो जड़ों के द्वारा भी करते हैं। जड़ों के द्वारा कैसे करते हैं, जो आपकी रूट्स होती है ना, वो आपके एयर में, हम कह सकते हैं सॉरी सैंड में जो होती है आपकी दबी हुई होती है, सॉइल में अंदर होती है। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होता है गैप, वी नो दिस। और उस गैप में इफ वी पुट वाटर, तो उस वाटर से क्या होता है, गैप और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एयर प्रेजेंट होती है इन बिटवीन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, वो आपके रूट एयर्स कैप्चर कर लेते हैं, जो कि यूज करते हैं ग्रोथ में भी और ट्रांसपोर्टेशन में भी। और ट्रांसपोर्टेशन तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तभी इसका डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोगों को ये पूरा समझ में आ गया। प्लांट्स रेस्पिरेशन कहां से करते हैं, प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं बाय लीव्स, बाय लेंटिकल्स यानी स्टेम्स के द्वारा भी, और बाय रूट्स सबके द्वारा। और हमारे लिए तो नोज और माउथ, बस दो ही है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन, और आज के लिए बस इतना ही। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में करना, पूछना, और बाकी आगे के वीडियोस समझने के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और जय हिंद।